तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए एपिसोड नंबर 121 यानी कि 121। उम्मीद करते हैं कि अभी तक की हमारी वीडियोस आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियोज़ को लाइक कर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसे लग रही हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वेइनान और हाओ को लंच करते हुए दिखाया जाता है और वो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था कि हाओ उस वेइनान को सब कुछ अपने बारे में बताने के लिए रेडी हो जाता है। और सब कुछ बताने के बाद उससे कहने लगता है कि मैंने अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया। तो सीधे शब्दों में कहा जाए तो मैं ही हाओ हूँ, मैं ही जांग हाओ हूँ और मैं जांग हाओ हूँ भी नहीं। मतलब कह सकते हो कि मैं हूँ और नहीं भी। ये बात सुनने के बाद वेइनान को ज़्यादा शौक तो नहीं होता और वो उससे कहने लगती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पैरेलल वर्ल्ड और कहें अपोजिट वर्ल्ड वो रियल है और जिस वर्ल्ड से तुम आए हुए हो वहाँ पर जो लड़के होते हैं वो लड़कियों का पीछा करते हैं और उस दुनिया के लड़के अपनी इच्छा अनुसार कपड़े पहन सकते हैं और अपने छोटे छोटे निप्पल्स को ऐसे ही दिखा सकते हैं। वहाँ पर उस तुम्हारी दुनिया के लड़के चाहे कुछ भी कर सकते हैं। वे किसी के साथ भी जा सकते हैं, कई सारी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो प्ले बॉय हो सकते हैं। और तभी हाउस से कहने लगता है कि हाँ तुमने जो भी कहा अभी वो सब कुछ सच है, लेकिन मुझे पता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा सिंसियर हूँ। लेकिन तुम्हें एक बात मैं बता देता हूँ कि मैं भी एक नॉर्मल लड़का हूँ। मुझे भी ब्यूटीफुल लड़कियां काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं उन्हें देखता हूँ तो मेरा भी करने का मन होता है। लेकिन अगर मैं इस दुनिया में ऐसा कुछ भी कर देता हूँ तो मुझे यहाँ की दुनिया के लोग पूरी तरीके से पागल करार दे देंगे और मुझे मेरे बारे में उल्टी बातें करेंगे। अगर तुम अपनी लाइफ में सही सच में ऐसा नहीं चाहते हो कि कोई इस तरीके का लड़का तुम्हारे बॉयफ्रेंड बने तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि तुम इस चीज़ को लेकर थोड़ा सावधान हो जाओ। जैसा कि मैंने तुम्हें बता दिया है कि मुझे कई सारी लड़कियां पसंद है तो मैं किसी को भी जा सकता हूँ, किसी के पास भी। ये बात सुनने के बाद तो पता नहीं क्यों अचानक से वेइनान किस चीज़ के बारे में सोचकर एकदम से शौक होती है और शौक होते पता नहीं क्यों इसका चेहरा टमाटर से लाल पड़ जाता है और वो जांग हाओ से कहने लगती है अगर तुम सच में एक दूसरी दुनिया से आए हुए हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने निप्पल्स को ही मुझे दिखा सकते हो। तो मैं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर तुम अपनी शर्ट को यहाँ पर उतार देते हो तो। क्यों, सही कहा ना मैंने। जांग हाओ के ये बात सुनने के बाद वो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और सोचे लगता है कि आखिरकार ये ऐसा क्यों कहने में लगी हुई है और बताने लगता है हाँ बिल्कुल ये बात तो सच है। हमारी दुनिया में अगर किसी भी लड़के को गर्मी लगती है तो वो अपनी शर्ट को उतार कर घूमना चालू कर देते हैं ताकि उन्हें गर्मी ना लगे, गर्मी से बच सकें थोड़ा बहुत। और ये बात सुनने के बाद वेइनान के ख्याल अलग ही पकने लगते हैं और ये देखती है कि और मन में सोचते कहने लगती है ये बात सोचते हुए कि वहाँ के तुम्हारी दुनिया के लड़के तुम कहना चाहते हो कि वो कपड़े उतार कर सड़कों पर घूमते हैं। और ये सोचते ही उसके तो फ्यूज जड़ जाते हैं और उसका चेहरा टमाटर से भी लाल पड़ जाता है और मन में सोचते कहने लगती है कुछ ऐसे लड़के जो कि बिना कपड़ों के सड़कों पर घूमते आखिरकार कितने ज्यादा नोटी होंगे उस दुनिया के लड़के। और इस मौके का फायदा उठाते हुए वेइनान उससे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है, अगर तुम सच में दूसरी दुनिया से आए हो तो जल्दी से अपने कपड़े उतार कर मुझे दिखाओ और प्रूव करो, वरना मुझे ऐसा लगेगा तुम यहाँ पर मुझे सब कुछ झूठ बोलने में लगे हुए हो। ये बात सुनने के बाद जांग हाओ की ईगो पर बात आ जाती है और उससे कहने लगता है तुम चाहते हो कि मैं अपने शर्ट उतार दूं? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? और तभी वे अपनी शर्ट को उतारना चालू कर देता है एकदम गुस्से में देखते हुए और कहने लगता है कि आज तुम्हें बताता हूँ कि एक असली मर्द क्या होता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी शर्ट उतारने लगता है तो वो वेइनान के एक्सप्रेशन को देखते ही कतई शॉक हो जाता है क्योंकि वेइनान इस तरीके से देख रही होती है कि जैसे ही शर्ट उतारेगा वैसे ही ये खा जाएगी इसको। मुझे पता है हमारे सभी व्यूअर्स समझ गए होंगे। और उसकी आंखें पूरी की पूरी टोटल तरीके से जांग हाओ पर टिकी हुई है जैसे कि पैनी पैनी नजर है। जब जांग हाओ इस तरीके से वेइनान को देखता है तो वो भी शर्म के मारे पिघल जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता अपने आप पर। और मन में सोचते कहने लगता है कि आखिरकार मैं इस दुनिया का नहीं हूँ तो मुझे इतनी ज्यादा शर्म क्यों महसूस होने में लगी हुई। मुझे तो बस अपने कपड़े ही तो उतारना है, शर्ट ही तो उतारनी है, पूरे कपड़े भी नहीं उतारने। क्या ऐसा हो सकता है कि जो गॉडेस ने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसके द्वारा दिया हुआ मिशन को पूरा नहीं करता हूँ तो मैं इस दुनिया से ही मिलता जाऊंगा? और मैं सच में इस दुनिया से ऑब्जेक्ट हो चुका हूँ और मेरा दिमाग इस दुनिया के कारण अफेक्ट हो चुका है। और दूसरी तरफ हमें वेइनान को दिखाया जाता है वो शर्म के मारे ठगी जैसी नजर निगाहों से जांग हाओ को देखते हुए उससे कहने लगती है क्या तुम अपनी शर्ट उतारने वाले हो या नहीं उतारने वाले हो? और भाई ये कहते कहते इसका एक हाथ तो नीचे होता है। हमारे व्यूअर तो समझ गए होंगे कि क्या चलने वाला है और उसकी दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाती हैं और उसकी सांसें भी काफी तेज हो जाती हैं। कतई ठड़क से बैठ उठी है पूरी तरीके से और वो अपने आप पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रख पा रही होती है और उसका मतलब पूरे फ्यूज उड़ गए होते हैं और उससे पूछ रही होती है जांग हाओ से क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? क्या तुमने अभी अभी नहीं कहा था कि तुम्हारी दुनिया के लोग कैजुअली तुम्हारी दुनिया के लड़के लोग कैजुअली अपनी शर्ट को कभी भी उतार सकते हैं? तो आखिरकार तुम किस चीज का इंतजार करने में लगे हुए हो? जब जांग हाओ को ये होश आता है कि ये अभी दूसरी दुनिया में है तो वो भी शर्म से भर पड़ता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि जांग हाओ सबसे पहले तो अपनी शर्ट को ऊपर कर देता है। जैसे ही वो ऊपर करता है तो सब कुछ दिख जाता है उसका, तो बिल्कुल छाती चौड़ी करके दिखा देता है जिसके देखने के बाद जो वेइनान की इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है और वहाँ पर जिस चीज़ों को वो कंट्रोल कर रखी हुई होती है वो बह जाता है। अब हमें पता है क्या जो बचा कुचा था वो हो गया जो होना था। और भाई कभी मतलब
कह ही नहीं सकते कुछ हो। और जब वो उसको देखती है तो वो खुद ही शौक होते कहने लगती है यार सच में ये किसी लड़के की बॉडी है, और वो भी नेकेड बॉडी, बिना कपड़े पहनी हुई। वाह। और भाई उसका हाथ तो घुसा ही जा रहा है, कहाँ घुस रहा है सबको पता है, मैं बता नहीं रहा, एक्सप्लेन नहीं करने वाला, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और वह उसकी बॉडी पे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, उसके पसीने जोड़ों से छूटने चालू हो जाते हैं और कहने लगती है कि ये वाकई में बहुत ज्यादा एक्साइटिंग चीज है। और उसकी सांसें और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती हैं। एक पल को तो देखकर ऐसा लगता है कि ये भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और चढ़ बैठेगी सीधे की जगह पर। और उससे कहने लगते है कि तुम सबसे पहले अपने कपड़े पहन लो, मैं ज्यादा देर तक इसे नहीं झेल पाऊंगी। और अपनी नाक से जो खून आ रहा होता है उसे पोंछना चालू कर देती है। मतलब यहाँ की दुनिया की लड़कियां एक नंबर की डर गई है भाई, चढ़ बैठेंगी भरोसा नहीं है भाई। कौन जाना चाहता है इस दुनिया में, कमेंट करके जरूर बताना। कुछ लोगों ने तो टिकट भी बुक कर लिया, हमें कमेंट करके बता रहे थे कुछ लोग। दूसरी तरफ हमें जांगा को दिखाया जाता है जो कि शर्म के मारे फूटा मरा जा रहा होता है और सोच रहा होता है मन में सोचते हुए, पता नहीं क्यों ये शर्ट ऊपर करने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज खो दी है। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या खो दिया है, मैंने तो बस अपनी शर्ट ही तो उतारी है। मेरी जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली इस एक्शन को रेजिस्ट करने में लगी हुई है। मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत है। तभी वेइना जांगा उसे कहने लगती है कि आज से और अभी से हम लोग एक ही साइड में काम करेंगे और तुम्हारे साथ काम कर मुझे अच्छा लगेगा। तभी जांगा उससे कहने लगता है कि तुम मेरे पास जब तक नहीं आ जाओगी जब तक कोई इंपॉर्टेंट काम ना हो। क्या तुमने मेरी बात सुनी है? और तुम्हें मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा बिजी बंदा हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो डिनर के लिए तुमने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है। नेक्स्ट टाइम मैं भी तुम्हें इनवाइट करूंगा डिनर के लिए। और अब यहाँ पर मेरे पास कुछ भी काम करने के लिए नहीं बचा है, तो अब मुझे चलना चाहिए यहाँ से। तभी वेइना शर्माते हुए उससे कहने लगती है, शर्माते हुए तो नहीं कह सकती, ठरकी वाली नजर से देखते हुए उससे कहने लगती है, क्या तुम सच में आज रात को मेरे साथ नहीं रुकना चाहते? अगर तुम आज रात को मेरे साथ रुकते हो तो मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। तुम जो चाहे वो मेरे साथ कर सकते हो, जो भी इच्छा तुम चाहो मैं उसे वो पूरी कर सकती हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये बात सुनने के बाद जांगा भड़क जाता है और वहां से चला जाता है और कहने लगता है कि तुम इस बात के बारे में कभी सोचना भी नहीं, और मैं तुम्हारी कोई भी कंडीशन को लेकर एग्री नहीं होने वाला। तभी हमारा वह सीन शिफ्ट होता है उस सिचुएशन पर। यहाँ पर हमारी जो सिस्टर क्वीन होती है वो उस ज्वेलरी की रिंग को देख लेती है और मन में सोचते कहने लगती है कि जो सफेरी डायमंड है, जो भी एक रेयर धातु है, इसको कह सकते हो, ये बहुत ज्यादा रेयर होता है और जिसको भी दिया जाता है उससे ये पता चलता है कि तुम उस सामने वाले बंदे से, पार्टी से कितना ज्यादा प्यार करते हो और कितना ज्यादा लगाव है। जरा इस मिन यूए को देखो तो जरा, ये अनकंडीशनली जंग हा को ये प्रोवाइड करवा सकती है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट और कीमती चीज को। ये लड़की को अब तो संभालना पड़ेगा मुझे। और इस वक्त सिस्टर क्वीन हो चुकी है बहुत ही ज्यादा गुस्सा, और तो बीवी चैन की तरफ देखते हो कहने लगती है कि अब समय आ चुका है कि मैं इस अपने लालची कजन का इस्तेमाल करूं। यहाँ पर उसका जो कजन चैन होता है वो मन में सोचते हुए इस डायमंड ज्वेलरी को देखने के बाद काफी तो खुश होता है और कहने लगता है, मन में सोचते कह रहा होता है और प्यार में पड़ चुका होता है यूएया के, और कह रहा होता है कि तुम्हें तो मेरी गर्लफ्रेंड होना चाहिए। और वहीं पर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जांगा वापस अपने घर पर आ जाता है और अंदर आते हुए कहने लगता है, काफी थक चुका होता है और कहता है कि डैड बॉम्ब मैं घर पर आ चुका हूँ। यहाँ पर उसके डैड जोर से चिल्लाते उससे कहने लगते कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा लेट क्यों आए हो? तुम्हारे जो क्लासमेट्स है उसने यहाँ पर कई सारी ज्वेलरीज भेजी हुई है तुम्हारे लिए, और तुम्हारी सिस्टर ने जब इस ज्वेलरी को देखा तो उसने कहा कि इसमें से 80% जितनी भी ज्वेलरी है वह सबकी सब असली ज्वेलरी है। हम इस तरीके की इतनी ज्यादा वैल्यूएबल चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जब जांगा उस ज्वेलरी को देखता है तो उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं देखने के बाद। तभी जो सिस्टर क्वीन होती है वो उसके डैड से कहने लगती है कि जरा इस लिटिल गर्ल को देखो तो जरा, ये तो लड़की वाकई में बहुत ज्यादा रिच है और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी। ये बात सुनने के बाद तभी उसके जो डैड होते हैं हाओ के, वो एकदम से सस्पिशियस हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। और वो जांगाओ से कहने लगते हैं, जांगाओ मैं तुम्हें एक बात पहले से बता देता हूँ कि तुम उस लड़की को पसंद नहीं करोगे क्योंकि वो रिच है बहुत ज्यादा। चाहे कुछ भी हो जाए तुम बस एक ऑर्डिनरी फ्रेंड रहोगे उसके साथ, उससे ज्यादा कुछ भी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए तुम्हारा। तभी जांग हाओ एक्सप्लेन करता है और उससे कहने लगता है कि मुझे पता है लेकिन हम लोग सच में ऑर्डिनरी फ्रेंड्स हैं। मैं जल्दी से यूएया को कॉल करता हूँ और उससे कहता हूँ कि ये ज्वेलरी जल्दी से वापस ले जाए। दूसरी तरफ जो चैन होता है वो मन में सोचते कहने में लगा होता है कि काश ये ज्वेलरी मुझे दी गई होती, और अपने ख्याली प्लान में सोचने में लगा होता है कि किस तरीके से यूएया आएगी और उससे कहेगी, हे ब्रदर चैन आपको क्या चाहिए, मैं आपको कुछ भी प्रोवाइड करवाने के लिए तैयार हूँ। और कहने लगता है कि ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं चैन चाहे कुछ भी हो जाए अगर मैं इस लिटिल गर्ल को भी कंट्रोल नहीं कर सकता तो मैं भी एक लड़का नहीं। और वो कतई जोर से भर जाता है और कहने लगता है कि अगर मैं इस लड़की से अब पटा लेता हूँ, इसे शादी कर लेता हूँ तो मैं वाकई में अमीर नहीं बन जाऊंगा। और तो और यहाँ पर मेरी जो कजन सिस्टर क्वीन है वो भी अभी मेरा इंतजार करने में लगी हुई है। भाई साहब कितना भाई क्या लड़का है भाई, क्या ही लड़का है, क्या ही पता है, दूसरी दुनिया के हिसाब से बता रहा हूँ मैं ये चीज। और सोचते कहने लगता है कि एक हाथ में एंजल टाइप की यूए दूसरे हाथ में मैच्योर टाइप की मेरी कजन। मजा आ गया। ये बात सोचती थी मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ, आखिरकार मुझे किसे चूज करना चाहिए। और तभी मन में सोचते तो इविल प्लान बनाते हुए कहने लगता है कि तुम अपने कजन को माफ कर देना लिटिल कजन। मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो लेकिन एक लड़के को एक मर्द को सबसे ज्यादा सिडक्टिव होना चाहिए ताकि वो किसी भी लड़की को सिड्यूस कर सके। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूए जांगा घर पर आ जाती है
और उससे कहने लगते हैं कि मैं आ चुकी हूँ। तभी यूए है उससे कहने लगता है, आई मीन यूए वहाँ पर जब जांगा उसको देखता है तो जांगा उससे कहने लगता है, मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हें यहाँ पर फोर्स किया यहाँ पर दोबारा आने के लिए। तुम्हारा जो गिफ्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तभी यूए उससे कहने लगती है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अगली बार कुछ और दे दूंगी। तभी वहाँ पर उसका कजन चैन भी आ जाता है और स्माइल मारते हुए यूए से कहने लगता है, हम वापस से मिल गए। और दूसरे मन में सोचते कहने लगता है कि सबसे पहले किसी लड़की को पटाना है तो उसके सामने तुम्हें वीक बनना होगा और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम करना होगा। जब चैन यूए को हाई कहता है तो जांघा उससे पूछने लगता है, कजन क्या तुम इससे मिले हुए हो पहले? और तभी कजन चैन उससे शर्माते हुए कहने लगता है, हाँ सुबह मुझे मिली थी और इस क्यूट सी लिटिल सिस्टर से मैंने सुबह बात भी की थी। और मन में सोचते कहने लगता है कि सबसे पहले तो मुझे सेकंड जो स्टेप है मेरा क्यूट बनने की एक्टिंग करनी है और अपना अच्छा इंप्रेशन देना है इस लड़की को। ये बात सुनने के बाद जांगा उससे कहने लगता है, वाह ये तो वाकई में कोइंसिडेंस है। तभी यूए उससे कहने लगती है, उस वक्त मैं यहाँ पर गिफ्ट देने के लिए आई थी तभी ये मुझे मिला था। तभी चैन अपने मन में सोचते कहने लगता है कि अब समय आ चुका है कि अपना थर्ड स्टेप उठाऊं मैं और ट्रिक आजमाने लगता है और कहने लगता है कि मुझे फिजिकल कांटेक्ट बनाना है इस लड़की से। और तभी आगे बढ़कर अपना पैर फिसलने की एक्टिंग करने लगता है और कहता है मन में सोचता है कि मुझे ऐसे एक्टिंग करना है कि मेरा पैर फिसल चुका है और सीधे जाकर अपनी लिटिल सिस्टर पर गिर जाना है और फिर मुझे इंतजार करना है ताकि मैं इसके द्वारा हक किया जा सकूं। जब यूए उसको गिरती हुई देखती है तो वो सरप्राइज हो जाती है अचानक से और तभी अपनी पैर को सामने कर देती है और पैर को सामने करने के बाद डायरेक्टली चैन को रोक देती है और चैन ये देखकर शॉक हो जाता है और हमारे व्यूअर्स भी। और यूए माफी मांगती है, उससे कहने लगती है, मुझे माफ कर देना, तुम अचानक से गिर गए तो और मेरी बॉडी अचानक से काम करना चालू हो गई और मैंने तुम अपने पैर से तुम्हें रोक दिया गिरने से। और उससे पूछ लगती है, क्या तुम्हारे हाथ पर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, क्या तुम्हारी कंडीशन ठीक है? तभी जांगा उससे कहने लगता है, यूए है सबसे पहले मेरे कजन को यहाँ पर जाने दो, उसे तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जो चैन की हालत होती है वो देखने लायक होती है, उसके सारे के सारे प्लान खराब हो जाते हैं सारे। नेक्स्ट सीन में हमें ज्वेलरी के सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जांगा उससे कहने में लगता है, यूए है मैंने तुमसे पहले कहा था कि मुझे कोई भी गिफ्ट तुमसे नहीं चाहिए, मतलब जरूरत नहीं है। और यूए उससे पूछ लगती है, क्या तुम्हें ये सब चीजें पसंद नहीं है? तभी जो जांग हाओ के पेरेंट्स होते हैं वो उससे कहने लगते हैं, हे बच्चे हमें इस तरह की गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसकी मॉम भी घबराते उससे कहने लगते कि इतने ज़्यादा महंगे गिफ्ट हमारे लिए काफ़ी तक खतरनाक हो सकते हैं। और कहने लगता है जांगा यूए से, यूए यहाँ पर तुम्हें मुझे इतने ज़्यादा महंगे गिफ्ट बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हमारी जो रिलेशनशिप हो वो इन गिफ्टों पर तय हो। हमें पता है कि तुम्हारी जो काइंडनेस थी वो अच्छी थी, तुम अच्छा करना चाहती थी, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम इन गिफ्ट्स को वापस ले जाओ। तभी यूए उससे कहने लगती है, क्या तुम मुझसे नफरत करोगे? अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो। तभी उसकी माँ उसको देखकर कहने लगती है, हम बस तुम्हारे बारे में चिंता करने में लगे हुए हैं, आखिरकार हम तुमसे नफरत क्यों करेंगे? तभी उसके फादर हंसने लगते हैं जांगाओ की और उससे कहने लगते हैं, तुम्हें इतनी ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हमारी फैमिली इतनी ज़्यादा नैरो माइंडेड नहीं है, आखिरकार हम किसी से नफरत क्यों करने लगे बिना किसी रीजन के। तभी सिस्टर कुनी भी उसके बगल में आकर बैठ जाती है और उससे कहने लगती है, हाँ बिल्कुल सही कहा सिस्टर, तुम बस हमारे जांगाओ के साथ एक ऑर्डिनरी फ्रेंड हो, तो आखिरकार हम तुमसे नफरत कैसे कर सकते हैं? अगर तुम सच में हमारे जांगाओ के साथ सच में एक फ्रेंड बनना चाहती हो तो तुम सारे के सारे गिफ्ट्स को वापस ले जाओ। ये बात सुनने के बाद यूए तुरंत मान जाती है और एग्री हो जाती है और कहने लगती है, अच्छा ठीक है मैं मान गई, मैं ले जाती हूँ। और दूसरी तरफ हमें सिस्टर को उनके अंदर के थॉट्स दिखाए जाते हैं, जो कि काफी तो गुस्सा होती है और मन में सोचते कह रही होती है, मुझे लगा था कि जो मेरा जो बेकार सा कजन है वो थोड़ा काम आएगा, पर मैं तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि ये तो एक नंबर का यूजलेस है। अब लगता है कि सारा का सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। और जिससे कहने लगती है यूएस है, लिटिल सिस्टर यहाँ पर काफी ज्यादा रात होने वाली है तो मैं तुम्हें घर पर खुद छोड़कर आती हूँ। तभी वहाँ पर उसकी मॉम खड़ी होती है जांगाओ की, यानी कि सिस्टर क्वीन की, और गुस्सा करते हुए उससे कहने लगती है कि मैं इसे छोड़कर आती हूँ। ये बात सुनने के बाद तो सिस्टर क्वीन भी शॉक हो जाती है और जब उसकी भाई उसकी मॉम का चेहरा दिखाते हैं ना तो इतनी डरावनी भाई, इतनी डरावनी जैसे कि अभी सिस्टर क्वीन को मार देगी यहाँ पर, क्योंकि इसे पता हुआ है कि आखिरकार इसके दिमाग में क्या बन रखा है कि सिस्टर क्वीन को लड़कियां पसंद है, इसलिए शायद ये ऐसा करने में लगी हुई है। और सिस्टर क्वीन अपनी मॉम की आंखों को देखती है और कहने लगती है कि मेरी मॉम की आंखों को देखकर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पर कोई गलतफहमी हो रखी है? तभी जो जांगा होता है वो भी एकदम से शॉक हो जाता है और एकदम से मन में सोचते कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सिस्टर क्वीन है वो यूए के प्यार में पड़ चुकी है? और जब इस तरीके के एक्सप्रेशन को जब पता चलता है, समझ में आता है सिस्टर क्वीन को, तो भाई इसके चेहरा देखिए लायक होता है, कतई मेरे को चाची छूट गई और वो कतई उदास हो जाती है, लटक जाता है, मुंह लटक जाता है इसका। वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली यूए को छोड़ने के लिए जा रही होती है। यहाँ पर सिस्टर क्वीन बहुत ज्यादा उदास होते हुए मन में सोचते कह रही होती है कि मेरी पूरी की पूरी फैमिली ने पैसेंजर सीट पर मुझे बैठने के लिए मजबूर कर दिया है, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है? तभी जो चैन होता है वो यूए के पास जाता है और अपना मोबाइल लेकर उससे कहने लगता है, हे सिस्टर यूए, हमें वीचैट पर ऐड हो जाना चाहिए, मुझे एक ज्वेलरी खरीदनी है, अगर आप मेरे साथ चले तो अच्छा रहेगा। अभी जो जांगा होता है वो यूए का कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है, हे कजन चैन, मैं आपको बता दूं कि यूए के जो टीचर है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और वो किसी को भी वीचैट पर कैजुअली ऐड होने के लिए परमिशन नहीं देंगे। और मन में सोचते कहने लगता है जांगा, हे कजन, आखिरकार जो तुम सोचने में लगे हो ना, तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ झलक रहा है मुझे कि आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो यूए के साथ। और वो ये बात सुनने के बाद एक पल के लिए चैन भी घबरा जाता है और जब यूए देखती है कि किस तरीके से जांग हाओ ने उसको पकड़कर अपनी तरफ
गले में फंसा लिया है, मतलब तरीके से खींच लिया है। तो वो शर्माते हुए हाउ से कहने लगती है, जांग हाओ मैं तुम्हारी बात को सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सिस्टर क्यून काफी तो गुस्से में पीछे मुड़कर देखती है एकदम डरावनी आंखों से और हाउ से कहने लगती है, हे जांग हाओ तुम्हें यूए से इतने ज्यादा क्लोज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो कार है वो काफी ज्यादा बड़ी है, तो तुम्हें इतने ज्यादा उसे क्लोज होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उसे थोड़ा स्पेस दे दो तो बेटर रहेगा। ये बात सुनने के बाद जांग हो भी कतई शौक हो जाता है, एकदम से सरप्राइज होते हैं, मन में सोचते कहने लगता है, क्या अब तो मैं पक्का हो चुका हूँ। सिस्टर क्वीन ने अभी अभी मुझे यूए से दूर बैठने के लिए कह दिया है, इसका मतलब तो जो मैं सोच रहा था वो सच हुआ। ये वाकई में यूए को पसंद करती है। और इसी सरप्राइजिंग न्यूज़ के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।